नमस्कार, यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। लोकसभा चुनाव के बाद अब सियासत काफी तेज हो चुकी है कई राज्यों में। दरअसल राज्यों में सियासी सरगर्मियां इस वजह से तेज हैं कि कुछ सीटें अब खाली हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा और अब वह सांसदी के पद पर हैं। चुनाव जीतकर वह सांसदी के पद पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में विधानसभा की सीटें खाली हो चुकी हैं और उन विधानसभा की सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तकरीबन 10 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं एमपी की कुछ सीटों पर भी। और इस बीच चर्चा का विषय बनी हुई है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाने वाली बुधनी सीट। जी हां, बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखे गए बीते पिछले साल 2023 में। और अब शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए विदिशा लोकसभा सीट से, जहां से उन्होंने प्रचंड जीत हासिल करके दिखाई। तकरीबन 8.5 लाख मतों से उन्होंने जीत हासिल की। और ऐसे में देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान सांसद बन जाने के बाद मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री वह बन चुके हैं, दिल्ली की सियासत में एक्टिव हो चुके हैं, कृषि मंत्रालय अब वह संभाल रहे हैं। और ऐसे में देखा गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। ये सीट अब खाली हो चुकी है और इस सीट के खाली हो जाने के बाद अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का जो गढ़ मानी जाती है बुधनी सीट, जहां से वह कई बार जीत हासिल कर चुके हैं, और इस सीट से शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा दे देने के बाद आखिरकार अब बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी। और ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम को लेकर। ना सिर्फ कार्तिकेय सिंह चौहान बल्कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। और इसी बीच देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी अहम रणनीति बना रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एमपी में जिस तरह से हार का सामना कांग्रेस ने किया है, 29 की 29 सीटें बीजेपी अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई। पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी ने इस बार एमपी में जीत ली। भले ही उत्तर प्रदेश में 34 सीटों पर जीत पाई हो, लेकिन एमपी में बीजेपी बाजी मारती हुई देखी गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो करारी हार का सामना किया है मध्य प्रदेश में, उस हार के बाद अब उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि अब कांग्रेस की अहम बैठकें हो रही हैं। हाल ही में बीते कल एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वह उस बैठक का हिस्सा बने। तो वहीं दूसरी ही तरफ इन तमाम सीटों की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कांग्रेस में कुछ दिग्गज नेताओं को। और ऐसे में एक और नाम निकलकर सामने आया, जो नाम है जयवर्धन सिंह का। जी हां, आपको जानकारी के लिए बताते चले कि जयवर्धन सिंह अब बुधनी सीट की जिम्मेदारी संभालते हुए देखे जा रहे हैं। जो बैठक हुई है कांग्रेस की, इस बैठक में देखा गया है कि जीतू पटवारी शामिल रहे, तो वहीं जयवर्धन सिंह भी। और ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बैठक में हिस्सा बन जाने के बाद वह अहम रणनीति ये बना रहे हैं कि शिवराज की जो सीट खाली हुई है बुधनी सीट, आखिरकार बुधनी सीट से किसे उतारा जाए। क्योंकि इस बार देखा गया है कि कांग्रेस काफी मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आई है। यूपी की सियासत में कांग्रेस खेमे में सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं राजस्थान में भी हमने देखा कि कांग्रेस किस तरह से 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। वो 25 की 25 लोकसभा सीटें जो एक वक्त बीजेपी के पास रही राजस्थान में, लेकिन इस बार देखा गया तो बीजेपी की झोली में सिर्फ और सिर्फ 14 सीटें ही आ पाई हैं। ऐसे में अब देखा जाए तो उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट पर कांग्रेस की नजरें टिक चुकी हैं। और अब यहां पर चर्चाएं ये तेज हैं कि जो नई टीम का गठन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इस नई टीम के गठन में जिम्मेदारियां कुछ अहम नेताओं को दे दी गई हैं, जिनमें से जयवर्धन सिंह का नाम निकलकर सामने आया है। ऐसे में यहां पर सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि आखिरकार यहां पर कांग्रेस की तरफ से किसे उतारा जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए सूत्रों के मुताबिक यहां पर यही दावे किए जा रहे हैं कि अभी तक कोई भी नाम पर अहम फैसला नहीं लिया गया है। अब तक कोई भी नाम कांग्रेस की तरफ से उभर कर सामने नहीं आया है। लेकिन बीजेपी में देखा जा रहा है साफ तौर पर कि कई नेताओं के नाम निकलकर सामने आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, जो अपने तेज तर्रार भाषणों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में यहां पर देखा जा रहा है कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम निकलकर सामने आया है। तो वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान के अलावा भी
यहाँ पर कुछ और नाम निकल कर सामने आए हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि कार्तिकेय सिंह चौहान क्या वाकई में मैदान में उतरेंगे या फिर नहीं। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी में अफवाहों का दौर कार्तिकेय सिंह चौहान के अलावा कुछ और नामों पर भी काफी तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से न सिर्फ शिवराज के बेटे को टिकट मिल सकता है, बल्कि दूसरी ही तरफ यहाँ पर दूसरा नाम निकलकर सामने आया है रमाकांत भार्गव का, जो विदिशा से पूर्व सांसद रहे हैं। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया था। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है राजेंद्र सिंह राजपूत हैं, रघुनाथ सिंह भाटी, निर्मला बरेला के साथ कई नाम सामने आ रहे हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान को छोड़कर शेष सभी नेता भाजपा में बड़े पद पर रह चुके हैं। राजेंद्र सिंह राजपूत जो हैं वो विधायक रह चुके हैं। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी कुर्सी ये छोड़ चुके हैं। विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर अब विधानसभा का टिकट देने पर बीजेपी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि बुधनी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिसे चाहेंगे उसे बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी और शिवराज सिंह चौहान का वोट बैंक जहां पर काफी मजबूत है। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर बात कर ली जाए तो कांग्रेस कुछ नामों पर चर्चा कर रही है। ऐसे में देखा जा रहा है जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल ने जो रणनीति बनाई है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ मिलकर, इसके बाद चर्चाएं यहां पर तेज हो चुकी हैं। अब यहां पर उम्मीदवार का नाम तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अब ये देखना बाकी होगा कि यदि वाकई में यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्तिकेय सिंह चौहान को आगे करती है तो परिवारवाद के पछड़े में वह फंसती हुई नजर आएगी, क्योंकि परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी अक्सर लगाती रही है कांग्रेस पर, विपक्षी दलों पर। ऐसे में यहां पर परिवारवाद को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी ही तरफ कार्तिकेय सिंह चौहान पर इतना बड़ा रिस्क शायद ही भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर किसी दिग्गज और अनुभवी नेता को उतारना पसंद करेगी। कैसे भी करके बुधनी सीट जो शिवराज सिंह चौहान का गढ़ मानी जाती है, उस सीट को कांग्रेस अपनी तरफ लाने की कोशिश में देखा जाए तो किसी अनुभवी नेता को उतारना जरूर पसंद करेगी। अब यहां पर बात ये कर ली जाए आखिरकार कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम क्यों सामने आ रहा है, तो यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान का एक भाषण जरूर आपको सुना देते हैं, जिस भाषण के चलते कार्तिकेय सिंह चौहान काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। जब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था एमपी में, उस दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान जनता से वादा करते हैं कि आपके लिए चाहूं तो मैं अपनी सरकार से भी लड़ सकता हूं। सुने जरा कार्तिकेय सिंह चौहान ने उस वक्त क्या कुछ कहा था। देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था कल बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी की हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। आपने सुना किस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बारे में, इस्तीफा दे चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। इमोशनल होते हुए नजर आए हैं कि बुधनी सीट से इस्तीफा देने में उन्हें काफी दुख हो रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान किस तरह से मोदी सरकार के गुणगान गा रहे हैं। काशीनगर वह पहुंच जाते हैं और काशीनगर पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। आज मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया।
इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी 6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। पिछला विधानसभा का चुनाव मैं रिकॉर्ड 1,05,000 वोटों से जीता था और अभी लोकसभा में इसी जनता ने मुझे 1,46,000 वोटों से जिताया। इस जनता की सेवा मैंने पूरे मन से की है, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इस जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। अपने प्राणों से प्रिय जनता को बारंबार प्रणाम। कृषि विकास और किसान कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और ये इसी से प्रकट होता है कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद अगर सबसे पहला फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया तो किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालने का किया। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहला कार्यक्रम अगर तीसरे कार्यकाल का उन्होंने किया तो किसान सम्मेलन के रूप में किया। और इस किसान सम्मेलन में ही उन्होंने देश भर के 9,26,00,000 से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। ये दिन किसान के आनंद का दिन भी है, विशेषकर छोटे किसान। खरीफ की फसल की तैयारी होनी है, ऐसे समय अगर राशि उनके पास होती है तो खाद और बीज की बेहतर व्यवस्था हो जाती है। प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। खेती को लाभ का धंधा बनाना लगातार 10 सालों से काम चल रहा है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहां पर शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट पर किसे उतारा जाएगा। वो सीट जहां से शिवराज के परिवार के सदस्य भी चुनावी प्रचार करते हुए देखे जाते हैं। देखते हैं कि आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जीतू पटवारी आखिरकार यहां पर मिलकर जो रणनीति बनाएंगे इसमें वह सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है जिस तरह से एमपी में हार का सामना किया है कांग्रेस ने, ऐसे में जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया भी जा सकता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।